नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है 12th लेवल सीईटी एग्ज़ाम को लेकर। और जैसा कि दोस्तों सीईटी एग्ज़ाम के अंदर कुछ ही समय बचा हुआ है, तो उस समय को आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, यानी कि जितने भी आपके पास में अंतिम दिन बचे हुए हैं उनको किस तरह से आपको यूज़ करना है, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मेरे ख्याल से आपने इस तरह के वीडियोस देख भी लिए होंगे, जैसे कि अंतिम 30 दिन में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, अंतिम 15 दिन में, अंतिम 10 दिन में, ऐसे वीडियोस आपने देख भी लिए होंगे। और मेरे ओपिनियन के अनुसार इस तरह के वीडियो दोस्तों आपको देखने भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। हो सकता है आपके 10 से 20 मिनट या 15 मिनट आपको खर्च करने पड़े, लेकिन दोस्तों जो सारे के सारे वीडियो है उनके अंदर, पूरे वीडियो के अंदर से कम एक चीज़ तो आपको ऐसी मिलेगी ही मिलेगी जिससे आपकी जो तैयारी है उसको एक अलग तरह से इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो ऐसे वीडियो आपको ज़रूर देखने चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो भी आपका अंतिम समय बचा हुआ है उसके अंदर आपको किस तरह से तैयारी करनी है, यानी कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों जो आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखना है या किस पार्ट के ऊपर फोकस रखना है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इन दिनों में, यानी कि जो लास्ट के आपके दिन बचे हुए हैं उनके अंदर आपको मॉडल पेपर को लेकर क्या अप्रोच रखनी है वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इस वीडियो के चर्चा करेंगे कि आपको 12th लेवल सीईटी को लेकर कितना टारगेट लेके चलना है। तो शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस भले ही कम मिले लेकिन वैल्यूएबल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बेरोज़गारी का समय मैंने भी काटा है उसके जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मिलती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको इसी तरह से की जानकारियाँ मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो आपका अंतिम समय बचा हुआ है उसके अंदर आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जितने भी दिन आपके पास में बचे हुए हैं उनको आपको एक टेबल बना लेना है। और सबसे पहले तो एक चीज़ आपको श्योर कर लेनी है कि जो भी आपका टाइम बचा हुआ है उसके अंदर कम से कम आपको जो आपने अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करके जाना है। ठीक है, क्योंकि इजी पेपर और इजी सवाल आपसे पूछे जाते हैं और वो रिवीजन की कमी की वजह से आपके गलत हो जाते हैं। तो अंतिम जो दिन बचे हैं उनके अंदर आपको कुछ दिन आपको रिजर्व रखने हैं, जिसके अंदर जो आपका सिलेबस है उसके आप एक सरसरी निगाह से देख सकें, यानी कि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही आपको इन दिनों में रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। सिलेबस के अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और नई चीज़ें आपको बिल्कुल भी अब नहीं पढ़नी है। जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ रखी है आप मेक श्योर कि आप एक बार श्योर कर लीजिए कि आप उनको एक बार रिवाइज कर सकें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ आपको इन दिनों में ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट कि इस समय में आपको किस पार्ट के ऊपर फोकस करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपके ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था तब मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि दोनों का सिलेबस और पैटर्न समान है, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे। तो उन टॉपिक को तो आपको सबसे पहले फोकस करना है और वो टॉपिक मैंने पूरे पेपर के बताए थे। तो वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो उसको आप ये जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद में देख लेना। तो उन टॉपिक को आपको दोस्तों सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद में दोस्तों जैसा कि आपने ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस देखा होगा, जो आपका पेपर है वो देखा होगा, तो उसके अंदर आपका अधिकांश जो पोर्शन है वो राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर इसने कवर किया है। तो जाहिर सी बात है आपको भी राजस्थान जीके को ही आपको प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देनी है। और राजस्थान जीके में भी दोस्तों एक तो आपका हो गया कल्चर वाला पार्ट, जिसमें लोग जो आपके छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, लोक नृत्य, लोक जो गीत है, इसके अलावा वाद्य यंत्र हो गया, जो कल्चर के जो टॉपिक है हस्तकला वगैरह, जो सारे के सारे लोक देवता लोक देवियाँ, ये जो टॉपिक है कल्चर आपको सबसे पहले पढ़नी है। और उसके बाद में आपको जो पॉलिटी है, हर टॉपिक से आपके हर शिफ्ट में सवाल पूछा जाएगा कल्चर और पॉलिटी से। तो इसको तो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। और बाकी इंडिया जीके में ज़्यादा नहीं है तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, 10 से 15 टॉपिक ही है तो उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और करंट तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ये मेरा जो अनुमान है वो है कि आप जो करंट है उसको रेगुलरली आप पढ़ रहे होंगे। उसके बाद में बात आती है दोस्तों कि मॉडल पेपर को लेकर आपकी जो अंतिम समय है उसके अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है, इसके अंदर दो कैटेगरियाँ होती है। एक तो होती है कि जिनको मॉडल पेपर देना काफ़ी अच्छा लगता है और कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको मॉडल पेपर से परहेज होता है और वो जो है आपका अपना अधिकांश समय अपनी तैयारी को देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिनको मॉडल पेपर देना थोड़ा अच्छा लगता है
तो उनके लिए ये चीज़ है कि अब अंतिम समय बचा हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक मॉडल पेपर डेली निकाल सकते हैं, बाकी आपको ज़्यादा मॉडल पेपर नहीं निकालने हैं। क्यों? क्योंकि आप एक मॉडल पेपर देते हैं उसमें 3 घंटे का समय लगता है, और जो आपका समय है अभी वो है आपका रिवीजन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक मॉडल पेपर दे सकते हैं, बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आपने पढ़ ली है उनको रिवाइज करना है। और बाकी जिनको मॉडल पेपर से परहेज है उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस समय जो टेस्ट सीरीज़ का जो माहौल है वो इस तरह से है, क्योंकि सबको अपनी टेस्ट सीरीज़ बेचनी होती है, तो वो इसी तरह से माहौल बनाते हैं कि मॉडल पेपर आपने नहीं दिया तो आपका कुछ नहीं होगा, या टेस्ट सीरीज़ नहीं दी तो आपका कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपने 5-7 मॉडल पेपर तो दिए ही होंगे, और नहीं भी दिए हैं तो फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है वो तो दिया ही होगा, तो वो भी आपने दिया है। तो मोटा मोटा आपको जो पेपर है उसका जो है तरीका वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो उस तरह से आपको करना है। तो जिनको मॉडल पेपर पसंद है वो ज़्यादा मॉडल पेपर के अंदर समय खर्च नहीं करे, एक मॉडल पेपर करें रेगुलरली, और जिनको नहीं है वो अपनी तैयारी में समय दीजिए, यानी कि रिवीजन को आप टाइम दीजिए। और कई कैंडिडेट को ये भ्रांतियाँ होती है कि मैंने फलाने संस्थान का जो है प्रतिष्ठित संस्थान का मैंने टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर खरीद लिया है तो उसमें से ही सवाल पूछे जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है, इसको आप बिल्कुल दूर कीजिए। टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि वो ऐसे होते हैं कि उनमें से ही आपके सीधे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, मॉडल पेपर में ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। उसके बाद में सबसे एंड में कि आपको कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है। वैसे दोस्तों टारगेट रखने का जो ये समय है वो नहीं है, क्योंकि अब अंतिम कुछ दिन बचे हैं, इसके अंदर टारगेट नहीं रखे जाते, लेकिन फिर भी आपके मन में एक होना चाहिए कि इतने नंबर तो मेरे को लाने ही लाने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने ग्रेजुएशन लेवल का पेपर दिया होगा, माइनस मार्किंग तो इसके अंदर है नहीं, तो मेरे ख्याल से आपको 100+ सवाल का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो आपका 100+ का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आप आसानी से किसी भी कैटेगरी में आपको जो किसी भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और नहीं आपको जो कट ऑफ के वीडियोज़ आते हैं वो देखने पड़ेंगे। और 100+, ऐसा नहीं है कि 100 से नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है उससे भी कम जो आपके नंबर है उसमें इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ जो आपकी एलडीसी है, कांस्टेबल है, बड़ी वैकेंसियाँ है, तो आप आसानी से इसके अंदर पास हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो वर्तमान में समय चल रहा है उसके हिसाब से आपको कट ऑफ में आने का टारगेट नहीं रखना चाहिए। आपको टारगेट रखना चाहिए कि आपको टॉप किस तरह से करना है, यानी कि रैंक आपको किस तरह से लानी है। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 100+ सवाल का आपको टारगेट लेके चलना है, और आप ला भी सकते हैं इजीली अगर आपकी तैयारी है तो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, और अगर आपने जो सिलेबस है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़ा है तो आप 100 सवाल आसानी से 100 सवाल सही कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, और जो मेरी चीज़ें बताई हुई है हो सकता है आपके ऊपर पूरी लागू नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो आपको लागू अपनी तैयारी के ऊपर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम 10-12 टॉपिक डालने का प्रयास करेंगे जिनका वेटेज पिछले एग्जाम में जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी है उसके अंदर ज़्यादा रहा था। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।